World Cup final, and it's India taking on New Zealand for the final time. Man, the first time was so nice, I had to do it twice. It's the final coming up. आठ मार्च 2026 की रात दो टीमें रचने को तैयार होंगी इतिहास। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आइजम्स न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अक्षत भारद्वाज। मैं शिवम वर्मा। तो आज हम बात करेंगे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल के बारे में, जहां भारत और न्यूजीलैंड इस समय की दो सबसे अच्छी टीमें भिड़ने वाली हैं। ये बहुत हद तक पहले से तय था कि ये टीम जरूर बहुत अच्छा वर्ल्ड कप में करेगी और शायद फाइनल में भी जाएगी, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, प्रेडिक्शन यहाँ फेल है। एक वक्त ऐसा लग रहा था भारत साउथ अफ्रीका से हार के दूसरे राउंड में ही बाहर हो जाएगा। तो शिवम, क्या लगता है आपको, उस वक्त लगा था कि भारत बाहर हो जाएगा? जी बिल्कुल अक्षत, उस टाइम जिस हिसाब से साउथ अफ्रीका के साथ जब मैच हुआ था तो लगा इंडिया जीतेगी। पहले तो यही लगा और सबको ही लग रहा था कि इंडिया जीतेगी, क्योंकि जिस हिसाब से अपना फॉर्मेट लेकर चल रही थी इंडिया, एक के बाद एक मैच जीत रही थी कंटिन्यू, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया भी लग रही थी कि साउथ अफ्रीका से भी जीतेगी। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला है, वहाँ पर कुछ और ही देखने को मिला था। जिस हिसाब से वहाँ पर देखा जाए कि साउथ अफ्रीका के जिस हिसाब से बल्लेबाजों ने बैटिंग की तो एक धुरंधर तरीके से बहुत अच्छी बैटिंग की, और वहाँ पर जो हमारे खिलाड़ी थे, गेंदबाज थे, वहाँ पर इतना वो काम नहीं कर पाए जिस हिसाब से उनको करके दिखाना चाहिए था। तो इस वजह से जब वहाँ पर मुकाबला हारे तो हमें ये लगा कि आगे क्या होगा। इस टाइप के हमारे मन में क्वेश्चन चल रहे थे, और मेरे मन में नहीं, सभी के मन में क्वेश्चन चल रहे थे। तो इसी को लेकर काफ़ी परेशान भी थे। लेकिन जब इसके बाद एक जो ये वाला मुकाबला आया जिम्बाब्वे के साथ और वेस्ट इंडीज़ के साथ, तो जब ये मुकाबला देखा, इस मुकाबले के बाद थोड़ा बहुत हमें लगा कि हाँ, कुछ ना कुछ आगे अभी हमारे पास कुछ ना कुछ बचा हुआ है, जो कि थोड़ी सी एक राहत की सांस मिली हमें जिम्बाब्वे के साथ। और बाकी वेस्ट इंडीज़ के साथ जो हम मुकाबला जीते उसके साथ भी बहुत अच्छा लगा जीतकर। और जीतने के बाद जब हम ये इंग्लैंड के साथ मुकाबला जीते तो फिर तब हमें लगा कि हम वर्ल्ड कप के करीब जा रहे हैं, टी20 वर्ल्ड कप के करीब हम जा रहे हैं। बिल्कुल शिवम, सही कहा आपने। और अब हम टीम की अगर बात करें तो टीम खिलाड़ियों से ही बनती है, और 3-4 ऐसे खिलाड़ी जिनसे इस वर्ल्ड कप से पहले बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, उन्होंने बहुत निराश करा। जिसमें नाम आता है वरुण चक्रवर्ती, नंबर 1 टी20 स्पिनर, जो पहले बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन पिछले 3-4 मैचों से, खासकर पिछले सेमीफाइनल में भी 68 रन लगभग दे देना। कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिनको हमने 5 साल से देखा था, 2025 बहुत फ्लॉप गया था, लेकिन 26 में वर्ल्ड कप से पहले इतना अच्छा खेला कि लगा था अब तो वर्ल्ड कप बहुत अच्छा जाएगा। यूएसए के सामने उन्होंने ही हमें पहले मैच में बचाया था, लेकिन कप्तानी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन रन नहीं बना रहे। हर्षदीप सिंह यानी हमारे बहुत अच्छे पेसर हैं, पहला वर्ल्ड कप भी जिता चुके हैं 24 में, उनका पहला वर्ल्ड कप था, लेकिन सेमीफाइनल में बड़े डरे हुए लगे। रोहित शर्मा स्टेडियम से गुस्से में देख रहे थे, और सबसे ज़्यादा जो निराश करा वो आपको पता है, नंबर 1 टी20 बैटर अभिषेक शर्मा ने। तो मेरा सवाल यही है आपसे कि क्या आपको लगता है अब ये चारों फाइनल में अच्छा कर सकते हैं? जी बिल्कुल अक्षर, जिस हिसाब से वो नहीं खेले, अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा सके वो, ठीक है, लेकिन एंड मोमेंट पे उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया, काफ़ी अच्छा लगा देखकर, और उन्होंने छक्के के साथ मुकाबले को ख़त्म किया। तो कोई नहीं जानता था कि महेंद्र सिंह धोनी एंड में आकर चलेंगे, तो हम ये नहीं कह सकते। और अगर हम बात करें कि विराट कोहली की, 2024 में उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया। कई मैचों में वो अपना प्रदर्शन नहीं दिखा सके, फिर उन्होंने एंड में उन्होंने भी दिखा पाया, ठीक है। बाकी हम बात करें चैंपियन ट्रॉफी रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा के साथ भी यही सेम फाइनल के साथ, ठीक है। तो फाइनल में भी उन्होंने यही किया। तो हम ये नहीं कह सकते अगर किसी बल्लेबाज या गेंदबाजी की तरफ गेंदबाजी ने अच्छी गेंदबाजी ना कर पाई तो उसका मतलब ये नहीं कि आगे वो करेगा नहीं, आगे हमें कुछ और भी देखने को मिल सकता है। इतनी जल्दी हमें हताश होने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल शिवम, सही कहा आपने। जो आपने एग्जांपल्स दिए इससे पता चलता है कि सेव दी बेस्ट फॉर दी फाइनल। और होपफुली सूर्य कुमार की कप्तानी अच्छी रहे, थोड़े रन शो करें, अर्शदीप विकेट लें, वरुण चक्रवर्ती विकेट लें, और अभिषेक शर्मा एक बढ़िया सी पारी खेल लेना, तो भारत के हाथ में मैच आएगा। पहली बात नेगेटिव्स की जाती है, तो 2 नेगेटिव्स हमने कर लिए। अब एक नेगेटिव शिवम और है जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है। आपको पता है कि जो फाइनल है वो अहमदाबाद में है, और इसी अहमदाबाद में हमने 2023 का फाइनल हारा था, और इस बार जो वर्ल्ड कप में आप मैच हारे वो भी आप अहमदाबाद में ही हारे हो। नहीं तो 30 में से 28 मैच भारत जीता है। अच्छा, उस दिन 19 नवंबर थी, जिसको आपको पता है मनुष्य तारीख कहा जाता है, तो मैच डे था हमारा ही, और 8 मार्च को होता है विमेंस डे। तो बहुत सिमिलैरिटी है। वो वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, ये भी इंडिया में हुआ था, और वहाँ भी साउथ अफ्रीका हारा था सेमीफाइनल ईडन गार्डन में, और यहाँ पे भी ईडन गार्डन में। इंडिया वानखेड़े में जीता था सेमीफाइनल। तो बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। न्यूजीलैंड से हम कभी टी20 वर्ल्ड कप में नहीं जीते हैं, नॉकआउट्स में भी 3 बार न्यूजीलैंड जीता है। अब भारत ने 25वां दरवाजा तोड़ा था, अब उस दरवाजे में अंदर आगे घुस पाएंगे, या वो जो सारी चीज़ें भारत को परेशान करेंगी, क्या आपको लगता है?
देखो 2019 की अभी आपने बात की है, तो फिर उसको जब वो वाला मोमेंट याद करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग तो देखा जाए तो काफ़ी एक अभी भी नर्वस होने का वो दिल करता है, अभी भी देखा जाए पिछला, हालांकि देखना नहीं चाहिए पिछला, लेकिन जो अब की बात करें कि अहमदाबाद की पिच पे मैं ये नहीं कह सकता कि इंडिया जीतेगी या न्यूजीलैंड जीतेगी, लेकिन 50-50 कुछ भी हो सकता है। अगर अहमदाबाद की पिच है तो अहमदाबाद की पिच पर अगर इंडिया ने अगर टॉस जीता या न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, किसी ने भी टॉस जीता, तो अगर जो टॉस जीत रहा है, मैं एक बार शुरू से बोलूँगा, अगर हाँ सर ठीक है, जिस हिसाब से अगर हम ये नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, मैं इसके लिए 50-50 हूँ। जिस हिसाब से अगर न्यूजीलैंड अगर इंडिया अगर टॉस जीतती है, एक बार फिर से बोलूँ, यहाँ पर ये गलत हो रहा है, ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता कि इंडिया जीतेगी या न्यूजीलैंड जीतेगी। अगर इंडिया ने अगर टॉस जीता तो इंडिया टॉस जीतने के बाद कम से कम 230 के करीब टारगेट देना ही होगा न्यूजीलैंड के खिलाफ, और अगर न्यूजीलैंड ने अगर टॉस जीता तो इंडिया के सेम करना पड़ेगा यही प्रोसेस, और अगर अगर इंडिया अगर बल्लेबाजी करती है तो फिर 200 के करीब देना ही पड़ेगा, और अगर बैटिंग नहीं करती है या बॉलिंग करती है तो बॉलिंग के अकॉर्डिंग तो फिर उनको उस 200 रन के अंदर 200 तो ऊपर ही चाहिए होंगे करीब, इतना मान के चल लो। ये प्रेशर मैच भी है, फाइनल भी है, और वानखेड़े की बात अलग थी, बट अहमदाबाद में आपको पता है कि जरूरी नहीं है इतने रन बन जाए। अब शिवम बात कर लीजिए आखिरी नेगेटिव की, तो आपको पता है कि याद आ रहा है अहमदाबाद 2023 19 नवंबर का वो फाइनल, क्योंकि जब भी आप एक बड़ा मैच खेलते हैं तो पास्ट हिस्ट्री की बात आती है। अब इसमें सवाल ये बैठता है 2023 से काफ़ी सिमिलैरिटीज हैं, जैसे अहमदाबाद में फाइनल हुआ था, यहाँ पे भी भारत वानखेड़े में सेमीफाइनल जीत के आया था एक अच्छी टीम न्यूजीलैंड के सामने, यहाँ हमने हराया इंग्लैंड को। वहीं साउथ अफ्रीका वहाँ पे भी अपना सेमीफाइनल हारा था ऑस्ट्रेलिया से, यहाँ पे वो हारा ईडन गार्डन में ही, उसी मैदान पे इस बार हारा न्यूजीलैंड से। अब इसके सिवा वहाँ एक बहुत अच्छी टीम थी भारतीय टीम 50 ओवर में, यहाँ T20 में वो टीम कारनामा करके दिखाया है। अब इसके सिवा उस दिन आपको पता 19 नवंबर जो कि ब्लैक डे माना जाता है क्रिकेट फैंस के लिए, वो मैच डे होता है हमारा, और कल 8 मार्च मतलब आज जो 8 मार्च है वो आपको पता है विमेंस डे है। और इसके सिवा भारत न्यूजीलैंड से कभी वर्ल्ड कप में भी नहीं जीता T20, और नॉकआउट्स में भी 3 बार तो न्यूजीलैंड जीता है, 2000, 2021 और इसके बाद 2019 उससे पहले भी था, और भारत मात्र एक बार जीता जो 25वें दरवाजा तोड़ दिया था, ब्रेक द डोर। अब उस दरवाजे में आगे बढ़ पाएगा या वहीं रुक पाएगा? क्या आपको लगता है भारत पे सारी चीज़ों का दबाव होगा या भारत फ्रीली उतरेगा मैदान? देखो अक्षर, 2019 की बात की तो 2019 को तो मैं बार बार याद नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो मोमेंट सबके लिए अच्छा नहीं था, ठीक है। बाकी जो आपने बोली कि अहमदाबाद की पिच पर क्या होगा, तो अहमदाबाद की पिच पर अगर देखा जाए कि अगर भारत ने अगर टॉस जीता तो टॉस जीतने का अगर उसको बैटिंग मिलती है, भारत को अगर बैटिंग मिलती है तो बैटिंग के अकॉर्डिंग भारत को कम से कम 200 से ऊपर रन मारने ही होंगे, 230 के करीब मारने ही होंगे। और अगर टॉस नहीं जीता तो जैसा अगर गेंदबाजी चुनते तो गेंदबाजी के साथ साथ तो ये होगा कि भारत को यहाँ पर 170 के करीब रोकना ही होगा न्यूजीलैंड को, तभी प्रेशर मैच भी और तभी वो आगे कुछ कर भी पाएंगे, आगे चेस करने में उन्हें आसानी भी होगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि 50-50 है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। पॉजिटिव्स की शिवम बात कर लें तो आपको पता है कि जो हमारे 7 खिलाड़ी हैं, अगर मैं बात करूं, जिसमें नाम आता है हार्दिक पांड्या का तीनों डिपार्टमेंट में, अक्षर पटेल, बापू ने तो सेमीफाइनल आपको अपनी फील्डिंग से ही जिता दिया, इसके सिवा शिवम दुबे जो बैटिंग वो करते हैं, उन्होंने आखिरी ओवर डाला। इसके सिवा भी बात कर ली जाए तो आपको पता है जो नीचे आपके तिलक वर्मा है जिन्होंने इतने रन अच्छे करे, जबकि एक टाइम पे वो आउट ऑफ फॉर्म थे। संजू सैमसन भाई निकल गया है पैकेज, क्वार्टर फाइनल वेस्ट इंडीज का और सेमीफाइनल। और सबसे ज़्यादा जो लकी हैं, हम कहते हैं हम इंडियंस लकी हैं कि वो हमारे लिए खेलता है बंदा, जसप्रीत बुमराह जी। तो ये 6-7 खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी तक बहुत अच्छा करा है। तो वो 4 खिलाड़ी जिन्होंने नहीं करा उन पर तो दारोमदार है, लेकिन इन 7 पर तो और ज़्यादा दबाव होगा कि अच्छा करके दिखाएं। देखो इनसे तो वाकई में इनसे तो उम्मीद है ही और आगे भी रहेगी कि अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएं। जिस हिसाब से देखा जाए क्योंकि जसप्रीत बुमराह, शिवम दुबे की बात की जाए तो बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं इस टाइम। और दुबे की अगर बात की जाए, अगर बुमराह की बात की जाए, बुमराह ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की। आपने देखा ही होगा कि पिछले इंग्लैंड के मैच के अंदर जहाँ तक कि सबसे ज़्यादा अंकुश लगाए तो बुमराह ने लगाया, नहीं तो हम आज यहाँ होते ही नहीं, आज हम यहाँ फाइनल में नहीं होते। तो सबसे ज़्यादा अगर रनों पे अंकुश जो लगाए बुमराह ही ने लगाया है। एक हमें आपको याद हो शायद है कि जो सबसे बड़ा जो काम किया था, सबसे पहली विकेट जो सबसे फास्ट गेंदबाज की तरफ से देखा जाए तो फिर सबसे पहली विकेट बुमराह ही ने ली थी। बिल्कुल, नहीं तो फिर जो इंग्लैंड के जो बैथल था तो फिर पता नहीं कहाँ से कहाँ को मैच ले जाता, तो हम हार ही जाते। और मैच आप देख ही रहे होंगे कि मैच कितना उस टाइम खिंच भी रहा था। तो बुमराह की बात करें, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या की अगर हम बात करें तो बहुत ही शानदार इन लोगों ने गेंदबाजी की और उसी गेंदबाजी की वजह से आज हम ये फाइनल में खड़े हैं। बिल्कुल।
अब शिवम आखिरी बात मैं कर लूँ तो आपको बता दूँ कि 5 रिकॉर्ड हम बनाने से दूर हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड जो आज तक नहीं बने। कोई भी टीम आज तक 3 बार T20 वर्ल्ड कप नहीं जीती है, वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड और इंडिया 2-2 बार जीते थे, वो सब तो अब घर जा चुके हैं। आज तक किसी भी अपना टीम ने टाइटल डिफेंड नहीं करा था, ये भी कर सकते हैं। घर में किसी ने वर्ल्ड कप नहीं जीता है, ये भी कर सकते हैं। 5 वर्ल्ड कप जीतने वाली हम पहली एशियाई टीम बन सकते हैं और ओवरऑल सेकंड ऑस्ट्रेलिया जीता है 5 बार से ज़्यादा। और इसके सिवा 3 लगातार आईसीसी ट्रॉफी जीतना है किसी ने नहीं करा है। वेस्ट इंडीज़ ने करा था 1975-79, 83 पे कपिल देव जी ने रोक लगाई थी। 2006-7 ऑस्ट्रेलिया 2 टूर्नामेंट जीता था, वर्ल्ड कप और सीटी, फिर धोनी ने रोक लगाई। और 2024-25 में रोहित की कप्तानी में हमने 2 आईसीसी इवेंट जीत लिए हैं। अब अगर तीसरा जीता तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। तो आशा यही करते हैं कि 8 मार्च की रात इतिहास बनेगा। जी बिल्कुल। अगर देखा जाए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 8 मार्च को आपने अभी स्टार्टिंग में कहा था कि 8 मार्च को वुमेन डे है, तो वुमेन डे के साथ साथ तैयारी कर लो कि 8 मार्च को इतिहास रचा जाएगा अहमदाबाद की पिच पर। बिल्कुल, तो 8 मार्च की रात बिल्कुल इतिहास रचा जाए, यही हम आशा करते हैं। नीले समंदर में वो डूबे और भारतीय टीम बहुत अच्छा खेले। बिल्कुल सही बात है, ये रिकॉर्ड्स आंकड़े ये सब एक चीज़ होती है, लेकिन जब टीम मैदान पे उतरती है तो फिर वहाँ एक 20 ओवर का 40 ओवर का अच्छा खेल आपको दिखाना होता है और वो हमारी भारतीय टीम दिखाएगी, यही आशा करते हैं। और बहुत अच्छा खेल खेले, आप भी मैच का मज़ा लीजिएगा क्योंकि ऐसे मैच आपको कभी कभार ही देखने को मिलते हैं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आइजम्स न्यूज़। ये था हमारा न्यूज़ डिस्कशन। धन्यवाद।